हेलो डियर स्टूडेंट, आज से हम लोग जियोग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जियोग्राफी को पढ़ने का हमारा जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जियोग्राफी को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा जियोग्राफी है इसको हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला जो आता है वो है इंडियन जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी। देखिए बच्चों, ये जो इंडियन जियोग्राफी है, चूंकि हम लोग इंडिया से हैं तो ये जो इंडियन जियोग्राफी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन को आप बीट करने जाएंगे तो आपको इंडियन जियोग्राफी के मोस्टम क्वेश्चन मिलते हैं। और ये जो वर्ल्ड जियोग्राफी ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इंडियन जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि सबसे पहले आपको इंडियन जियोग्राफी को अच्छे से बता दिया जाए, फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड जियोग्राफी को शुरू करूंगा। तो हमारा जो इंडियन जियोग्राफी है इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक जो बांटा गया वो है क्या, फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल जियोग्राफी। ये हम बता रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। इन चीज़ों को जब मैं डिवाइड करके पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि जो जियोग्राफी का सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है और हमने बहुत ही कम समय में अच्छे से तैयार कर लिया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो इंडियन जियोग्राफी इसको दो भागों में बांटा गया है। एक फिजिकल जियोग्राफी और दूसरा पॉलिटिकल जियोग्राफी। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी को स्टार्ट करेंगे और कुछ ही दिनों में आपको ये वर्ल्ड जियोग्राफी भी बताएंगे। तो देखिए ये जो इंडियन जियोग्राफी ये फिजिकल और पॉलिटिकल है, इन चीज़ों को मैं आपको नोट्स भी दूंगा और अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जियोग्राफी को कैसे तैयार किया जाता है। और बच्चों दूसरी चीज़ जो हमारा आता है वो है एटलस। जियोग्राफी को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एटलस की बुक होनी चाहिए और मैप। ठीक है, एटलस की बुक और मैप वर्ल्ड और इंडिया दोनों का आपके पास होना चाहिए। और जिस कमरे में आप पढ़ते हैं उस कमरे में अगर जियोग्राफी को अच्छे से समझना है तो एक बड़ा सा इंडिया और वर्ल्ड का जो है मानचित्र आप अपने कमरे में लगा लीजिए। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोगों को मैंने बताया कि हाँ ये चीज़ का उत्पादन इस राज्य में होता है, तो आप लोग क्या करेंगे कि तुरंत मैप में देखेंगे और थिंक करेंगे कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे है तो इसको यहाँ टिक कर लिया। तो इससे क्या होगा कि आपका मैप जो है वो भी तैयार होगा और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम लोग अपना प्यारा सा लेक्चर इंडियन जियोग्राफी को आज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी को मैं एक बहुत ही अच्छा नोट्स देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोग किसी भी बड़े कंपटीशन में जाएंगे तो आप देखेंगे 50% सिलेबस तो आपको हमारे नोट्स से ही मिल जाएगा। क्योंकि मैं कई किताबों का अध्ययन करता हूं और उनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकलती हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी मतलब भारत का भूगोल। चलिए, भारत के भूगोल को हम लोग क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। जैसे मैंने टॉपिक डाला कि भारत का कृषि, तो भारत के कृषि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं उस हेडिंग के अंतर्गत कराऊंगा। जैसे अभी मैं भारत इंडियन जियोग्राफी में कुछ सामान्य जानकारी देने वाला हूं, तो हमारा जो पहला हेडिंग होगा वो क्या होगा, सामान्य जानकारी, या फिर आप लिख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए मैं सामान्य जानकारी लिखता हूँ, हेडिंग डालिए इसको, क्या, सामान्य जानकारी। चलिए बच्चों देखते हैं सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है।
किसी भी आप कंपटीशन में जाएंगे तो अक्सर एक क्वेश्चन मिलता है कि भारत हमारा जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा जो भारत है बच्चों वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला पॉइंट हमारा यही निकल कर आएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चलिए लिखते हैं। चलिए बच्चों, भारत हमारा कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे दक्षिणी गोलार्ध बताने लगते हैं, तो वो गलत है। जो हमारा सही है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में, एक और क्वेश्चन याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि ये जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी और अक्षांश, उत्तरी अक्षांश मतलब जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 7 मिनट, वो 37 अंश 6 मिनट के बीच स्थित है। कौन सा? कौन स्थित है? हमारा भारत। हमारा भारत, पहला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो उत्तरी गोलार्ध हमारा भारत, ये उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट के बीच स्थित है। और एक और बात, और उत्तरी अक्षांश ये जो है ये हमारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। और जो उत्तरी, अगर हम अक्षांशों की बात करें, मान लीजिए भारत हमारा किस में? उत्तरी गोलार्ध में है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश में भी होगा। तो हमारा जो उत्तरी अक्षांश है उस पर ये उत्तरी अक्षांश पर ये इतना स्थित है। और इसके बाद अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करें, हमारे भारत के जो पूर्वी देशांतर है वो अगर देखा जाए तो 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। कौन? हमारा भारत। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को मैं एक साथ करके लिख देता हूं कि भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये जो क्या है, ये इसका उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा पॉइंट है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो बच्चों हमारा दूसरा पॉइंट क्या निकल आ रहा है कि हमारा पहला पॉइंट, हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पॉइंट, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो भारत है इसका अगर हम संपूर्ण अक्षीय विस्तार देखें, अक्षीय विस्तार देखें इसका, हमारे भारत का, तो ये जो हमारे भारत का संपूर्ण अक्षीय विस्तार है वो कितना है? तो वो है 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश कितना है? 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, उत्तरी अक्षांश के मध्य। तो बच्चों
अगर हम अपने भारत के संपूर्ण अक्षीय विस्तार की बात करें तो वो कितना है, वो है 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है हमारे भारत का संपूर्ण अक्षीय विस्तार है। ठीक है बच्चों, तो चलिए तीसरे पॉइंट को लिखते हैं कि जो हमारा भारत है उसका जो संपूर्ण अक्षीय विस्तार है वो कितना है, 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो चलिए बच्चों तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो बच्चों ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट कि जो हमारा भारत है, अपना जो भारत है उसका जो उस भारत के संपूर्ण अक्षीय विस्तार की यदि बात करें तो वो कितना है, वो है 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो चलिए बच्चों चौथा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा भारत है इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, आप लोग अपने भारत को तो जानते हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि हम सामान्य जानकारी टॉपिक डाल चुके हैं तो इस टॉपिक में भारत के जितने सामान्य बिंदु होते हैं उन चीज़ों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो बच्चों जो हमारा भारत है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 32 लाख, हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा जो अपना भारत है बच्चों उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों मैं चाहता हूं कि आप लोगों का यहीं पे तैयार हो जाए, इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार बोलकर आपके माइंड में स्थायी मतलब एक निश्चित स्थान प्राप्त करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं और इन चीज़ों को 2-3 दिन बाद रिवीजन कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको इजी वे में आसानी से आने लगेंगी, जिससे आपको ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत ही आराम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जो भारत का चले टॉपिक पर आते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए बच्चों इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हमारा जो ये है मार्कर इसमें इंक खत्म हो गया है जिसे मैं डाल लेता हूं। चलिए बच्चों आपका हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार दोहराते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है बच्चों, तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़िए। और जो भारत है उसका संपूर्ण अक्षीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना है, 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो चलिए बच्चों अब हमारा जो अगला पॉइंट ये है कि आप लोगों को बता दें कि भारत जो है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत जो है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, मतलब अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा स्थान प्राप्त है विश्व में, तो आपका आंसर क्या है, 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। तो चलिए ये भी मैं लिखवा देता हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, और यही चीज़ अगर जनसंख्या की बात किया जाए बच्चों तो वो नाम क्या आता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होता है तो जान लीजिए कि वो है रूस। रूस जो है
विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि पर नंबर 1 स्थान पर है और हमारा जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वें स्थान पर है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो लिखते हैं, इंक खत्म हो गया है हमारे मार्कर का। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों ये हो गया। अब मैं अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश की बात करें तो वो रूस आता है, उससे मैं आपको वर्ल्ड जियोग्राफी में भी लिखवाऊंगा, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। और क्षेत्रफल की अगर हो गई, अब यही चीज़ अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत को जो है विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। मतलब अगर इंडिया में जनसंख्या की बात करें तो उसे वर्ल्ड में दूसरा स्थान प्राप्त है। चलिए इसे भी लिखवा देता हूँ कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1 मिनट रुक जाइए बच्चों, थोड़ा मैं इंक डाल लूँ, मार्कर में ख़त्म हो गया है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसका तो बच्चों चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, पहले हमने क्या बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को सातवां स्थान प्राप्त है। और जो अगला पॉइंट है वो ये है बच्चों कि अगर हम उसकी बात करें, क्या कहते हैं, जनसंख्या की, तो ये जो हमारा भारत है इसे विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से, जनसंख्या के तो दोस्तों अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत को दूसरा स्थान प्राप्त है तो पहले स्थान पर कौन है, तो आपको पता होगा पहले स्थान पर क्या है, चीन है, चाइना जिसे हम लोग कहते हैं। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो जनसंख्या की बात आएगी तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो इन चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है अपने भारत को। अगर जनसंख्या की बात की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत को 7वां स्थान प्राप्त है, अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो दूसरा स्थान प्राप्त है। ठीक है बच्चों, अब आज हम लोगों ने इतनी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हम लोग रेगुलर आपको लिए इंडियन ज्योग्राफी के क्लास लेकर आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज चूँकि बेसिक चीज़ों का हमें आपको जानकारी देना था जो हमने दिया, कल से हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्विजेस कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अच्छे से मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पर एटलस और मैप के जरिए भी काफ़ी चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कराया जाए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से मेहनत करिए और पढ़ते रहिए। यदि आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपना प्यार हम तक पहुँचाइए। धन्यवाद।